ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। परम पिता को नमन है और आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन है। बड़ा ही हर्ष है, हम अपनी प्रगति पे आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ना कुछ तो स्वाध्याय करने का अवसर हमें मिल रहा है, इसलिए आप सभी लोगों का भी धन्यवाद, ईश्वर का भी धन्यवाद। अभी प्रश्न आया कि 55वां सूत्र समझ में नहीं आया। मेरी पुस्तक में 55वां सूत्र जो है, अभी सूत्र पाठ करें, शायद आपकी पुस्तक में अलग संख्या होगी। 55 कौन सा निकालिया आपने? अच्छा, ये नियम विरोधाद नियमे नियमात च अप्रतिषेध। ठीक है। नियम विरोधात हाँ, अनियमे नियमात च अप्रतिषेध। ठीक है, ये 55वां सूत्र है। अभी हम पूर्व कक्षा में हम 54 पे भी नहीं आए थे, केवल 53 पे थे पूर्व कक्षा में। 53 तक किए थे। हाँ, तो इससे पता लगता है कि अनुराधा जी ने स्वाध्याय किया है और आज की कक्षा के लिए अभी पढ़ेंगे ये सब विषय। और अनुराधा जी न बोलती हुई भी बता दी कि हमने भी स्वाध्याय किया है। चलिए, धन्यवाद आपका। तो पूर्व प्रकरण में 53वां लेते हैं जो प्रासंगिक है, बाकी तो सभी कवर करना संभव नहीं है। प्रकृति अनियमात, प्रकृति अनियमात यानी वर्णों में जो परिवर्तन देखा जाता है, वर्णों की प्रकृति, प्रकृति शब्द का अर्थ कारण भी है। तो कुछ मित्र आ रहे हैं। हाँ, तो इसमें कहा कारण में अनियम है। अनियम देखे जाने से सिद्धांति का वचन है। तो क्या कारण में अनियम? ना ई के स्थान पर य और य के स्थान पर ई, वह विकार वाले द्रव्यों में नहीं दिखाई देता। जैसे दूध से दही और दही से दूध, वही पुराना जो प्रकरण है उसी का रेपिटेशन कर दिया कि प्रकृति में अनियम है। दो तरह के आप उदाहरण रख रहे हैं, और एक तो वर्ण और एक दूध और दही। और जो कारण, हर कारण पदार्थ विकार को प्राप्त होने के बाद वापस उसी रूप में नहीं आता है। ये जो प्रकृति आप बना रहे हैं, एक नियम श्रृंखला बना रहे हैं, तो उस नियम श्रृंखला में कार्य कारण का जो भाव है वह अनियम को प्राप्त कर रहा है। तो प्रकृति पदार्थ में कार्य कारण की श्रृंखला में यह अनियम कथन है, क्योंकि दूध से दही तो रिवर्स नहीं कर पाता है। लेकिन ई के स्थान पर यह हो जाता है और यह को तोड़ देने पर ई को वो जन्म दे देता है। तो इस तरह वहां ये काम कर जाता है। तो इसलिए आपका जो ये कथन है कि वर्ण जो है विकार प्राप्त होता है, तो अनियम व्यवस्था है, इस तरह का कथन था। ये हल्के फुल्के विचारों के अंदर हमें रहस्य कुछ ना कुछ मिलेंगे। जैसे पूर्व प्रकरण में आपने समझ लिया था कि जाति क्या है, व्यक्ति। हाँ, ये आचार्य जी कौन सा सूत्र है? हाँ, सूत्र 53वां 278 में पृष्ठ है मेरे पास जो पुस्तक है, प्रकृति अनियमात। पूर्व सूत्र को मैं स्मरण करा रहा था। अब पढ़ेंगे 54वां। बड़ा सा पृष्ठ संख्या नोट करिए, 278 है और 54वां सूत्र है। सूत्र का प्रारंभ है अनियमे नियमात न अनियम, इस तरह सूत्र है। एक बार फिर पाठ करते हैं। सीट को मैं आपके सामने रखता हूं ताकि आपकी जो चिंता है वो भी खत्म हो। इसमें जो सूत्र अभी हम पढ़ेंगे वही पुराना सूत्र है,
पहले इसकी चर्चा हुई है और उसी को फिर एक बार रेपिटेशन कर देते हैं। ये प्रश्न आता है कि वैदिक साहित्य में बड़ा रेपिटेशन है, तो हाँ रेपिटेशन है, क्योंकि एक व्यक्ति इसको बनाता था एक एक ग्रंथ, और कोई साधन ही नहीं था पहले मैंने क्या चर्चा की और आगे क्या चर्चा करनी है, तो इस तरह समस्या होती थी। तो इसलिए रेपिटेशन तो है, उसको हमें हटाना है, कोई चिंता नहीं। 54 में हाँ बात ना करें, आप म्यूट कर दें, नहीं तो फिर मुझे ही करना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या कहा कि ये जो सूत्र है 2254 है, अनियमे नियमान न नियमः, जिसे आप अनियम कहते हैं, क्योंकि 53 में वही कहा था प्रकृति में अनियम है, कारण कार्य संबंध में अनियम देखा जाता है, और होना चाहिए कि हर कारण कार्य को जन्म दे और रिवर्स न करे, होना चाहिए हर कारण कार्य को जन्म दे फिर रिवर्स कर जाए, वापस उसी में आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। न आपका वापस आने का नियम काम करता है, न वापस न आने का नियम काम करता है। जब 53 में इतना कहा तो निश्चित रूप से ये अनियम की व्यवस्था होगी, तो इसलिए आपको यहाँ विकार नहीं मानना चाहिए, आदेश मानना चाहिए। अब ये कहते हैं आपने अगर अनियम कहा, यानी पूर्व पक्षी, ये जो 54वां सूत्र में पूर्व पक्षी का कथन है, जिसे आप अनियम कहते हैं, कार्य कारण श्रृंखला में अनियम देखा जाता है, जो जिसे आप कहते हैं वह क्या है, अनियमे नियमात, वो अनियम में भी नियम वाला है, यानी अपनी श्रृंखला में वो व्यवस्थित है, तभी तो अनियम है। अनियम श्रृंखला की एक अलग धुरी है और नियम श्रृंखला की एक अलग धुरी है। जब नियम श्रृंखला को ये क्रश कर देता है तो अनियम में आता है, और अनियम श्रृंखला को जब छोड़ देता है तो नियम श्रृंखला में चला जाता है। तो तात्पर्य ये हुआ अनियम भी अपने आप में व्यवस्थित है और नियम भी अपने आप में व्यवस्थित है। जब व्यवस्थित है तो अनियम कहाँ है, अनियम कुछ होता ही नहीं है, इनका ये कहना है, क्योंकि अनियम भी अपनी श्रृंखला में व्यवस्थित है, श्रृंखला को तो छोड़ता ही नहीं है। तो इस तरह युक्ति पहले हम पढ़ चुके हैं, उसी का उन्होंने रेपिटेशन किया। जिसे आप नियम कहते हैं वो अपने आप में व्यवस्थित है और अनियम कहते हैं, और जिसे अतः अनियम का अवसर ही कहाँ है, अनियम तो अपने आप में व्यवस्थित है ना, अनियम तो और भाग करके कहीं नहीं जा रहा है। तो गलत गलत है, अपनी श्रृंखला में रह करके वो गलत को प्रतिपादित करता है। अपनी श्रृंखला है, उसका एक डायमेंशन है, उसकी एक फील्ड है, तो इसलिए ये कहना बिल्कुल सही है। और अनियम होता है ऐसा कह करके आपने जो हमारे पक्ष काट दिया कि वर्ण विकार नहीं है, वर्ण आदेश है, तो ये हमें मान्य नहीं है। विकार भी अपने आप में व्यवस्थित है और इसलिए तो इसको हम विकार कहते हैं, लेकिन जिसे आप विकार कहते हैं हम उसको क्या कहते हैं, आदेश कहते हैं। ये पूर्व पक्षी का एक तर्क है। नियम व्यवस्था की व्यवस्थितता के समान अनियम व्यवस्था भी अपनी मर्यादा से व्यवस्थित है। मर्यादा को छोड़ें तभी ना आप कहेंगे कि हाँ ये मर्यादा को त्याग कर देता है अनियम। तो प्रकृति यानी कारण में अनियम है, ऐसा कथन गलत है, क्योंकि संसार में दो तरह के पदार्थ देखे जाते हैं, तुल्य प्रकृति अतुल्य प्रकृति, इसकी चर्चा हुई है। तो बस ये जो दूध दही ये तुल्य प्रकृति अतुल्य प्रकृति के हैं, वापस वो रिवर्स नहीं होते हैं, दही दूध में नहीं परिवर्तित होता है, लेकिन जो अतुल्य प्रकृति है तो उस क्षेत्र में यकार ई को जन्म देता है, ई यकार को जन्म देता है, तभी बनता है हमारा दधी, और अत्र दधी अत्र शब्द बन जाता है। तो इस तरह इन्होंने ये सूत्र को दिया, कोई मजा नहीं आया इस सूत्र में और रेपिटेशन ही मिला, कोई बुद्धि को कोई प्रसन्नता नहीं मिली। चलिए ये सूत्र भी हमने पढ़ लिया, आगे देखते हैं क्या कहते हैं। इसमें भी कहा है मनुस्मृति, या मनुस्मृति में तो नहीं, किसी लुप्त स्मृति में, गुरुरप्यवलिप्तस्य कार्य व्यवस्थितौ उत्पन्न प्रतिपक्षस्य कार्य श्रेयोनुशासनम। ऐसा नहीं है कि पूर्वाचार्य ने जो लिख दिया उसको आप ज्यों का त्यों सिर में उठा करके चले। देखिए क्या कहता है स्मृति, गुरोरपि
अपि अवलिप्तस्य कार्य कार्य व्यवस्थित हो, कार्य अकार्य, अच्छा और बुरा, इसके ज्ञान रखे बिना अगर गुरुजन जो हमारे हैं कुछ भी हमें उपदेश कर दिए हैं तो कार्य श्रेयो अनुशासनम, जो श्रेय है उसको ग्रहण करना है, अश्रेय को छोड़ देना है। ऐसा नहीं कि अश्रेय पे आपने टिप्पणी उठाई और गलत किसी ने कह दिया है, पूर्वाचार्यों के प्रति आप गलत आक्षेप करते हो, ये नहीं है। हमारी स्मृति भी ये सिखाती है कार्य श्रेय अनुशासनम, अनुशासन में चलने के लिए श्रेय को ग्रहण करें, प्रेय को छोड़ दीजिए, और संकेत भी कर दें आने वाली पीढ़ी के लिए, इतना ग्राह्य नहीं है, इतना केवल ग्राह्य है। तो इसलिए ये सूत्र माया नहीं आया, रिपीटेशन के साथ हमने इसका भी त्याग कर दिया। आइए अगला सूत्र क्या कहते हैं, अगला भी बढ़िया सूत्र है। अगला है नियमा नियम विरोधा दनियमे नियमाच्च अप्रतिषेधः, नियमा नियम विरोधाद नियमे नियमाचा प्रतिषेधः। इसमें क्या कहा, नियम अनियम विरोधात, तो क्या कहा इसमें, नियम और अनियम में परस्पर विरोध होने से, यहां तक आया। नियम और अनियम, प्रकृति के पदार्थों में तुल्य प्रकृति के पदार्थ, अतुल्य प्रकृति के पदार्थ, दो पदार्थ मिले, तुल्य प्रकृति के पदार्थ में अनियम है, अतुल्य प्रकृति के पदार्थ में नियम श्रृंखला घट जाती है, कार्य कारण बन करके फिर वापस परिवर्तित हो जाती है अनियम व्यवस्था में, और नियम व्यवस्था में नहीं होती है। जब इस तरह स्थितियां होती है तो परस्पर विरोध है, हमें किसे ग्रहण करें किसे छोड़ें। तो कहते हैं अनियम व्यवस्था से भी नियम व्यवस्था का विरोध मानना होगा। यानी सिद्धांत अपना तर्क दे रहा है, आप अगर है पूर्व पक्षी अड़े रहोगे और कहोगे कि अनियम कुछ नहीं होता है, अनियम भी अपने आप में व्यवस्थित है, तो हम भी अपने विचार पे अड़े रहेंगे। नियम भी अपने नियम से व्यवस्थित है, नियम कभी अपना नियम को छोड़ता ही नहीं, और जब नियम छोड़ देता है अनियम बन जाता है। तो अनियम कुछ होता ही नहीं है, जो कुछ होता है नियम, और जो नियम से ग्रहित नहीं होता है उसको हमें छोड़ देना चाहिए। तो हम भी इसी में अड़े रहेंगे तो कोई सिद्धांत हाथ नहीं लगने वाला है, निष्कर्ष कुछ नहीं होगा, शास्त्रार्थ निरर्थक हो जाएगा, ये कहना है। तो यानी सार्थक शास्त्रार्थ होना चाहिए। आप निरर्थक बहस करना चाहते हैं तो इससे कोई लाभ नहीं है। तो वही ये कह रहे हैं, नियम और अनियम में परस्पर विरोध होने से अनियम व्यवस्था से भी नियम व्यवस्था का विरोध मानना चाहिए। जैसे हमारे और एक दूसरे संप्रदाय है जो कहते हैं अरे बकरी को नहीं मार के खाओगे तो ये आपके फूल पत्तियां और अनाज सब खा जाएंगी, तो इसलिए इनको मार के खा जाना चाहिए, जो एक विरोध पक्ष है। बस वो अपने में अड़े रहेंगे, हम अपने में अड़े रहेंगे, प्राणी हिंसा नहीं होनी चाहिए, तो कोई निष्कर्ष तो हाथ नहीं लगने वाला। तो यही विचार है, आपको समझ पूर्वक एक ही विषय को मान लेना चाहिए जिसमें समाज का कल्याण हो, प्राणियों का कल्याण हो, अपना कल्याण हो। तो नियम और अनियम में परस्पर विरोध होने से अनियम व्यवस्था से भी नियम व्यवस्था का विरोध मानना चाहिए। ऐसी विरुद्ध स्थिति के कारण कोई सा भी पक्ष सिद्ध नहीं होगा, अतः आपकी युक्ति बलहीन और निषेध का योग्य है। इस तरह तो प्राचीन भारत में नियम श्रृंखला की कितनी बढ़िया चर्चा यहाँ हुई है। कोई एक सिद्धांत मान के आपको चलना है, अड़ा नहीं रहना है, अड़े नहीं रहना है, और इसके लिए फिर एक जज को बैठाते थे, फिर निर्णय करते थे। तो इस तरह की व्यवस्था है। आज तो बस एक पक्ष आपने में अड़ा हुआ है, हम हमास बन करके आतंकवादी फैलाएंगे, हाँ, फिर उसका ईरान भी बड़ा समर्थन करता है, और ये बेचारा लड़ाई कर करके थक चुका है, इकोनॉमिक डाउन होने जा रही है, मार्केट गिर रही है। तो इस तरह स्थितियों से हम गुजर रहे हैं। कोई एक पक्ष जो सबका कल्याणकारी है उसको मान लेना चाहिए। इस तरह ये कुछ हमें बलवान प्रमाण जैसे लगा। तो आपने भी व्यवहार में इसको अपनाना है, जो अच्छा ही है उसको आपको ग्रहण करने के लिए उद्यत रहना चाहिए, बुराई को छोड़ना चाहिए, और अपने विचार पे अड़े नहीं रहना चाहिए। बहुत से लोग हैं झूठ बोल देते हैं, आखिर तक मार खा करके सजा काटने पर भी वो झूठ नहीं छोड़ते, हमने तो किया ही नहीं, हमारे पर मिथ्या आरोप है। राजनेता से सब आप परिचित है ही,
एक दो राजनेता जब पकड़े जाते हैं तो क्या कहते हैं, अरे हमें कानून व्यवस्था पे पूरी भरोसा है, हमने ऐसा कुछ घोटाला किया ही नहीं। तो इस तरह दो ये पक्ष हमें मिला। अब 56 पे चलते हैं। 56 पे कुछ बुद्धि को आनंद देने वाला पक्ष मिलेगा, पक्ष देखते हैं इसमें क्या मिला। गुणांतरापत्युपमर्द ह्रास वृद्धि लेस श्लेष भ्यस्तु विकारोपपत्ते वर्ण विकारः। गुणांतरापत्युपमर्द ह्रास वृद्धि लेस श्लेष भ्यस्तु विकारोपपत्ते वर्ण विकारः। इस तरह एक सूत्र उन्होंने रखा। सूत्र की भूमिका यह है कि भैया विकार होता है या नहीं बताओ, आदेश तो होता है, हमने मान लिया। किसने? पूर्व पक्षी ने विचार रखा कि विकार होता है या नहीं, या विकार को आप हटा देना चाहते हैं। हमेशा हमारा पक्ष काटते रहते हैं, विकार अगर है तो विकार कहाँ कहाँ विकार होता है, वर्णों में, शब्दों में विकार कहाँ कहाँ है बता। यहाँ शब्द की चर्चा चल रही है, वर्ण प्रधान शब्द है और ध्वनि प्रधान शब्द की चर्चा तो पहले हो गई। वर्ण प्रधान शब्द में विकार कहाँ कहाँ होता है या विकार होता नहीं है। फिर कहा कि अगर विकार होता है तो बताओ कौन कौन स्थल हैं जहां विकार होते हैं। तो यहाँ 6 स्थल आपको गिनाएंगे। ये 6 स्थल है जहां विकार उन्होंने उल्लेख किया है। इन्होंने वात्स्यायन ने किया है। व्याकरण में बड़े स्थल होते हैं विकार के, लेकिन वात्स्यायन ने उस समय जो उनको स्मरण रहा और उस समय की परंपरा में या कुछ तात्कालिक की मनस्थिति होती है उस हिसाब से, ये तो सब पढ़े हुए थे हमारे व्याकरण आदि शास्त्र, तो उन्होंने ये सिद्धांति की तरफ से माना जाएगा या पूर्व पक्षी की तरफ से? ये सिद्धांति का वचन है, सिद्धांति का है। हाँ, लेकिन मैं एक तो अवतरणिक, व्याकरण में यहाँ विकार होते हैं यहाँ पे, हाँ, विकार का मान्य है। ये स्थल है, ये कहना चाहते हैं ये सिद्धांत। मान्य है, व्याकरण में ये विकार मान्य है। हाँ, इन अच्छा। इन स्थलों में विकार होते हैं, लेकिन य की जगह ई या ई की जगह यह आदेश आपको मानना पड़ेगा, ये इनका सिद्धांत है। तो यानी आदेश के भी बड़े स्थल होते हैं। आदेश और आगम, विकार को हम आगम कहते हैं। आदेश और आगम व्याकरण में है क्या, एक सूत्र के पास एक सूत्र आ जाता है और एक सूत्र को के ऊपर दूसरा, एक वर्ण के ऊपर दूसरा वर्ण का आदेश हो जाता है, यही है। तो कुछ प्रकरण हम देखते हैं। तो अब 2-2-56 में 6 प्रकार के इन्होंने विकार बताए हैं। पहला देखिए गुणांतरापपत्यु, इसको तोड़ देंगे। गुणांतरापपत्ति, गुणांतरापत्ति, गुणांतरापत्युपमर्द। तो गुणांतरापत्ति उपमर्द। तो उपमर्द की बाद में चर्चा करेंगे, पहले गुणांतरापत्ति समझते हैं। तो गुणांतरापत्ति क्या है? नए गुणों की प्राप्ति, यानी जो गुण है शब्द में, क कहा, क का मतलब क्या है? सुख है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, कितना बढ़िया अर्थ। हम तो जब महर्षि दयानंद नहीं थे, हमारे पूर्वाचार्य क्या अर्थ करते थे? कभी भी सुख देने वाले अर्थ सायण ने नहीं किया। सायण भाष्य बड़े प्रामाणिक भाष्य के रूप में गृहीत होते थे, लेकिन महर्षि ने एक नई श्रृंखला इसमें जोड़ी, जो आत्मदा बलदा, जिसने सब कुछ हमें दिया है। विश्व के विद्वान लोग जिसकी शासन व्यवस्था को मानते हैं, और जिसके आश्रय से मुक्ति की प्राप्ति होती है, और जिसके आश्रय न लेना मृत्यु आदि दुखों का हेतु है, उस सुख देने वाले यानी ईश्वर हमेशा हमें सुख देना चाहते हैं, लेकिन हमारी अपात्रता है और चिकने घड़े जैसे हमारा स्वरूप है, और कृपा बरसते ही कृपा की वृष्टि वो चिकने घड़े से जैसे नीचे फिसल जाती है। तो इस तरह स्थिति होने से हम ईश्वर को सुखदायी नहीं समझते, दुखदायी समझते हैं, उस पर आरोप लगाते हैं हमने कोई गलत नहीं किया, लेकिन हमें क्यों दुख मिला है। तो इसलिए कस्मै देवाय हविषा विधेम, अगर दुख मिला है तो ईश्वर ने उस दुख को दिया, लेकिन हमारे जो माइक्रोचिप में है कर्म संस्कार, उसके आधार पे उसने दिया। ईश्वर न्यायकारी, हमेशा चाहते हैं सुख मिले, तो सुख देने वाले ईश्वर का धन्यवाद। तो गुणांतरापत्ति का मतलब है, क हमने कहा तो क का अर्थ सुख है,
क का अर्थ जल भी है और क का अर्थ ब्रह्म भी है, मंत्र भी है, कई अर्थ है। तो फिर क्या करेंगे कि ये जो क शब्द है, कब हमें ब्रह्म अर्थ क से निकलना चाहिए, कैसी स्थिति में क से हम सुख अर्थ निकालेंगे, कैसी स्थिति में क से जल अर्थ निकालेंगे। तो ऐसी स्थिति की जब प्राप्ति हो जाती है, वही वर्ण जब ऐसी स्थिति की प्राप्ति कर लेता है, तो उस समय उसका गुण जो है दूसरे अर्थ में परिवर्तित हो जाता है। एक छोटा सा उदाहरण दिखाता हूं, फिर इसको खोलूंगा। तो इसमें क्या है, हाँ, क का अर्थ सुख है, क का अर्थ जल है, और क का अर्थ मंत्र है, हाँ, और ब्रह्म यानी ईश्वर भी है। 4 अर्थ हैं क के। और भी बड़े अर्थ होंगे, प्रयोजन से, प्रकरण देखने से मिलेंगे। तो अब प्रश्न है कि देखिए, अहम आवाम वयम एक अस्मत् शब्द, कभी आपने 8वीं में 10वीं में पढ़ा होगा, अस्मत् शब्द वहां आता है माम माँ, द्वितीय व्यक्ति एक वचन में माँ आता है, और एक माँ आता है माँ बद, माँ बद, धन जन गौरव गर्भम निमिषे हरति कालः सर्वम, शंकराचार्य की पंक्ति है। माया यानी मत, तुम धन जन गौरव का मद मत करो। तो यहाँ एक माँ का अर्थ है निषेध है, एक माँ का अर्थ अस्मत् शब्द का द्वितीय एकवचन मुझे, मुझको। अब माँ लिखा है, हम कैसे जानेंगे कहाँ मुझको अर्थ करेंगे और कहाँ निषेध का अर्थ करेंगे? तो इसलिए स्वर उसमें लगाया जाता है। जो वेद मंत्र आप देखते हैं ना, वो महत्वपूर्ण होता है। एक स्वर का प्रकरण होता है, एमए लेवल पे बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाया जाता है, और बाकी तो जो हम वेद के काम करते हैं, हमारे पास उसका पर्याप्त ज्ञान होता है, तभी हम संगति लगाते हैं ना। तो इसलिए वेद का विद्वान बड़ा श्रम करने वाला है। ये जो महेश क्या है, विद्यालंकार, विद्यालंकार वालों को छोड़ दीजिए, ये वेद से बड़े दूर होते हैं। लेकिन जो वेदालंकार वाल, रघुवीर वेदालंकार, जयपाल वेदालंकार, वेदालंकार पर बड़े श्रम करने वाले होते हैं। पूरे परंपरा से, ये पूरी परंपरा के साथ चलते हैं। तो ये गुरुकुल कांगड़ी के, तो बाकी वेद के लोग जानते हैं। तो इसमें क्या है कि हाँ, जो आपका अगर स्वर होता है, अव्यय है, तो अव्ययम आद्युदात्तम, अव्यय में आदि उदात्त होगा, उसमें कोई स्वर नहीं होगा, ऊपर नीचे बाएं दाएं कोई स्वर नहीं लगा होगा। तो बस जैसे स्वर रहित होगा तो बड़ी खुशी आपको मिलेगी। यहाँ निषेधार्थक अव्यय है, आंख मुद करके इसका मत अर्थ निकालेंगे। लेकिन अगर स्वर लग गया उसके ऊपर नीचे, कहीं ऊपर तो नहीं लगता, नीचे लगेगा, हाँ, कहीं स्वर की भी संधि होती है, जैसे दधि अत्र संधि हुई, 2 स्वर मिलेंगे तो स्वरों में संधि हो जाती है, संधि बदल जाती है, अभी देखेंगे। तो संधि के कारण भी कहीं ऊपर लग जाता है स्वर। तो ऐसी स्थिति में आप समझ लेना ये मेरे लिए, मुझको, इस अर्थ में प्रयोग हुआ है। तो इसी तरह एक के प्राचीन भारत में प्रसिद्ध है। एक विद्वान ने आज पूछा था, आनंद जी ने मुझे प्रश्न पूछा था कि ये इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इसका क्या अभिप्राय है। मैंने उनको लिंक भी भेजा, शायद जुड़े हों हमारे साथ, उनके लिए ये विशेष सत्र है। देखिए, गुणांतरापत्ति, यहाँ क्या होते हैं, विकार। कैसे कि इंद्र एक प्राचीन भारत में बड़े राजा रहे, और जब जब बन रहे थे, बलि विरोचन आदि असुर पक्ष के एक गोष्ठी खड़ी हुई थी साम्राज्य के साथ, और देव पक्ष में अच्छे विचार रखने वाले, समाज के कल्याण करने वाले गोष्ठी और भी खड़ी हुई थी साम्राज्य के साथ। उसका नाम था देव पक्ष। देव और असुरों में संग्राम होता था, और देव पक्ष न्याय पूर्वक असुर पक्ष पे हमला करते थे। असुरों की संख्या ज्यादा थी, मदिरा आदि और अव्यवस्थित सेना संचालन के कारण उनकी बार बार हार होती थी, और आखिर में वो देव पक्ष में विलीन हो गए। ये भारत की इतिहास है। उसमें एक संदर्भ आता है, ये पंक्ति देखिए, इंद्र शत्रुर्विवर्धस्व नान्येकम जहि विद्विषम, इंद्र शत्रुर्विवर्धस्व नान्येकम जहि विद्विषम। प्राचीन भारत में वेद को मान करके असुर भी इसकी उपासना करते थे, देव भी उपासना करते थे, क्योंकि यही अध्ययन का साधन था। वेद से संबंधित ज्ञान विज्ञान जो है, मैथ साइंस, सब इसी के अंदर से निकाल करके पृथक पृथक ब्राह्मण ग्रंथों के माध्यम से अध्ययन होता था। तो अब जब बार बार हार हुई,
तो एक था वृत्रासुर, तो उसने कहा, वृत्रासुर जो है उसने कहा कि मुझे यज्ञ करना है और देवताओं की हार हो, ईश्वर से प्रार्थना करनी है। तो फिर क्या वाक्य बनाया उन्होंने, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र शत्रु की वृद्धि हो, नान्येकम जहि विद्विषम, किसी एक जो विद्वेष रखने वाले व्यक्ति है उसकी हत्या न हो, लेकिन इंद्र की जो शत्रु है, इंद्र की शत्रु उस समय, अब इंद्र शत्रु विवर्धस्व गलत कहा, इंद्र का शत्रु वृत्रासुर है, उसी की जीत हो, हाँ सही कहा, इंद्र शत्रु की यानी वृत्रासुर की जीत हो, किसी भी एक व्यक्ति की यहाँ मृत्यु ना हो, क्योंकि राजा अगर पराजित हो जाता था, राजा की अगर हत्या हो जाती थी, छिप करके भी कई बार राजा को मार देते थे, तो उस समय माना जाता था कि राजा न होने के कारण विपक्षी को राजा मान करके स्वीकार करो। इस तरह प्राचीन भारत में प्रथा थी। जब कभी आप महाभारत आदि देखेंगे तो उसमें ये प्रथा आती है कि युधिष्ठिर को बंदी कर लो, बस अब जीत हो गई हमारी। तो राजा बड़े सुरक्षित रूप से सैनिकों से सुरक्षित होकर के बाहर होता था, वो कभी पकड़ में नहीं आता था। जब तक राजा जिंदा है उसकी प्रजा राजा की रक्षा के लिए लड़ेंगे, ये नियम था। तो अब क्या हुआ, इन्होंने कहा इंद्र शत्रु जो है वृत्रासुर, इंद्र का शत्रु वृत्रासुर, उसी की जीत हो और किसी की हत्या न हो। हम सामुदायिक हत्या करना नहीं चाहते हैं, इसे इंद्र को मार डालना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की, यज्ञ किया, बहुत बढ़िया यज्ञ। अब देखते हैं, वृत्र असुर है, आवरण करने वाला, घेरा बनाने वाला। हाँ, क्योंकि असुरों जो होते हैं घेरा बना के देवताओं को परेशान करते थे, तो इसलिए देवताओं ने उसका नाम रखा था, ये वृत्र है, ये हमें रोकता है अच्छे कार्य से। हाँ, वही एक अर्थ है। हाँ, कुछ होगा, विस्मरण हुआ। चलिए अब देखते हैं इस शब्द को हम कैसे गुणांतरापत्ति में उच्चारण करेंगे। व्याकरण क्या कहता है, इंद्र का शत्रु, इंद्र शत्रु, इंद्र से शत्रु, इंद्र शत्रु, तो ये बनेगा वृत्रासुर, तो उसी की वृद्धि हो, ये पूरी पंक्ति का यही अर्थ है। इंद्र से शत्रु, इंद्र का शत्रु, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। जो हिंदी कभी पढ़े होंगे थोड़ा स्मरण करें, संस्कृत वाले तो जानते ही हैं। तो षष्ठी तत्पुरुष समास है। व्याकरण में तत्पुरुष समास को अंत्योदात्त संज्ञा होती है, यानी व्याकरण शास्त्र जो जानते हैं, हम जैसे लोग हैं वेद पे श्रम करते हैं, वो जानते हैं कि शब्द की व्युत्पत्ति के हिसाब से अर्थ में बदलाव होता है। मेरा नाम देव कृष्ण, अर्थ क्या बनेगा, देवस्य कृष्ण व देवेशु कृष्ण, देवों में कृष्ण जिस तरह प्यारा है, ये बन जाएगा आपका तत्पुरुष समास। मैं इसको कर्मधारय बना दूंगा, देवस्य असौ कृष्णस्य इति, जो देव है वही कृष्ण है, कृष्ण और देव में कोई फर्क नहीं है, केवल देव कृष्ण का विशेषण है। तो इस तरह भिन्न भिन्न अर्थ हो सकता है। तो इसी तरह यहाँ का इंद्र का शत्रु जैसे कह दिया, का जब कह दिया, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। और अंतिम शब्द को उदात्त बोलना है। देखिए ये क्या कहा, उदात्त का मतलब ऊंचे ही उदात्त, जोर से किसको बोलना है, अंतिम शब्द को बोलना है। तो किसका अंतिम शब्द कौन है, कि इंद्र शत्रु शब्द में अंतिम कौन है, शत्रु। तो ऊ जो मात्रा है इसको हमें दीर्घ बोलना है, इंद्र शत्रु रविवारधस्व, इस तरह बोलना चाहिए, इंद्र शत्रु विवरधस्व। ऐसा भी ये रेफा है, दीर्घ तो होना चाहिए, क्योंकि संयुक्त वर्ण का से पूर्व वर्ण को दीर्घ बोलना चाहिए। लेकिन उस समय वृत्र गुस्से में था कि ये साला इंद्र मर जाए, काम खत्म। तो इसे गुस्से में आकर के ये शत्रु को जो दीर्घ बोलना था, उन्होंने ई को दीर्घ कर दिया। तो वही देखिए आगे क्रमशः इसको समझते हैं। यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास से अंत्योदात्त होना चाहिए, अतः व्युत्पत्ति के अनुरूप इस शब्द का अंतिम स्वर को जोर से बोलना चाहिए। इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए, वैदिक विद्वान बनने के लिए किस शब्द को कैसे उच्चारण करना है व्याकरण बताता है। तो इसलिए जैसा इसने उच्चारण कर दिया, आप जैसे कहते हैं राम आ जाओ, राम श्याम आ जाओ, भैया ये गलत प्रयोग है। हम राम श्याम नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, राम
अत्रागच्छ। तो बस अंतिम शब्द संबोधन में, किसी को संबोधन करें तो अंतिम शब्द में दीर्घ होगा। देखिए साउथ इंडियन बोलेंगे, राम नहीं कहेंगे, राम हरि, भले हरि में छोटी मात्रा हो, लेकिन शब्द के अंतिम को दीर्घ करना है, किसी को आप संबोधन कर रहे हैं। तो इस तरह ये व्याकरण की कुछ प्रक्रिया होती है। तो इंद्र शत्रु का, उन्होंने गुस्से में था, तो जब हवन किया, स्वाहा इंद्र शत्रु विवर्धस्व, गुस्से में आकर के ऐसे बोलो, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इस तरह जोर जोर से ई शब्द का उच्चारण किया। जब जैसे जोर हुआ तो कौन सा समास हो गया, देखिए अर्थ यही निकला, जो इंद्र है वही शत्रु है, जो इंद्र है वही शत्रु है, उसी इंद्र की वृद्धि हो, और किसी की वृद्धि मत हो, हमारी वृद्धि ना हो, दूसरों की वृद्धि ना हो। तो इस तरह उन्होंने जोर से गुस्से में आके ई को उच्च उच्चारण कर दिया। तो इस व्युत्पत्ति में कर्मधारय समास हो गया। जो कर्मधारय समास हुआ, व्याकरण के नियमानुसार कर्मधारय समास को आदि उदात्त संज्ञा हो जाती है। तो आदि उदात्त, उदात्त का मतलब जोर से बोलना, तो उन्होंने गुस्से में आकर के जोर से ई को बोल दिया। जब बोल दिया तो अर्थ क्या निकला, उसी इंद्र की बुद्धि हो। अब यहाँ वृत्रासुर के अर्थ में उन्होंने वाक्य बनाया था, लेकिन ये इंद्र की का बचाव कर लिया। तो इस व्युत्पत्ति में कर्मधारय समास है, व्याकरण के नियमानुसार कर्मधारय आदुदात्त संज्ञा वाला होता है। अतः इस शब्द के आदि ईश्वर को जोर से बोला जाता है। ईश्वर के गलत उच्चारण से वृत्रासुर का यज्ञ निष्फल हुआ। अब तात्पर्य ये हुआ, श्रम तो किया लेकिन कोई फल नहीं मिला। अगर हम आज की दृष्टि से देखते हैं, महर्षि दयानंद की दृष्टि से, लड़ाई तो हुई, इन्होंने यज्ञ किया, लेकिन इनकी जब हार हुई तो फिर कारण ढूंढा गया, और जो देवताओं ने कारण ढूंढा, इन्होंने ई को जोर से बोला, इसलिए इनकी हत्या हुई। अरे किसी की तो हार होगी, जीत होगी, यज्ञ इसमें कारण नहीं है। लेकिन व्याकरण शास्त्र में ऐसी चर्चा आती है, इसको आप भूल जाइए कि यज्ञ किया, किसी की मृत्यु के लिए यज्ञ करें और वो मर जाए, ये संभव नहीं है। कितना भी व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध उच्चारण करे, ये संभव नहीं है, क्योंकि ये हार जीत की व्यवस्था अपने तात्कालिक परिस्थिति, 3 परिस्थिति मैंने बताया था ना, प्रारब्ध, तात्कालिक परिस्थिति और क्रियमाण कर्म, इन तीनों पे हमारा सारा अस्तित्व निर्भर करता है। लेकिन यही है, इसकी हार हुई और कारण यही निकाला गया। लेकिन व्याकरण भी अपना तर्क रखता है कि ई को अगर दीर्घ बोलोगे तो अर्थ गलत हो जाएगा। अगर ई को आप इंद्र शत्रु शब्द को ऊ को दीर्घ बोलोगे, तब जाकर के अर्थ यही निकलेगा, वृत्रासुर वाला अर्थ। तो इस तरह जो इंद्र शत्रु तो वही है, ई पे उन्होंने ई के गुण को बदल दिया, दीर्घ कर दिया, और शत्रु के गुण को ह्रस्व कर दिया। जब इस तरह कर दिया तो ये गुणांतरापत्ति। शायद आनंद जी अगर जुड़े हैं, अर्थ समझ में आ गया होगा। तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास में शब्द का अर्थ बदल जाता है। तो आचार्य जी, हमारी पुस्तक में कुछ मिस है पेपर, तो आप हमें प्लीज ये दे देना। ये तो भेज दिया ग्रुप में जी, धन्यवाद। हाँ, ग्रुप में भेज दिया। तो इस तरह आप इसको रखिए। ये कुछ व्याकरण का विषय है, आपका विषय नहीं है। और ईश्वर पे पूर्ण भरोसा रखें, कोई आपके लिए कितना भी यज्ञ करे, कितना भी शुद्ध उच्चारण करें, आपकी कुछ हानि नहीं होने वाला है। हाँ, होने वाली है तो ईश्वर सब जानता है और उस हिसाब से वो फल देता है। उपमर्द, एक और विकार देखते हैं, कैसे स्वर में बदलाव होता है, देखते हैं। उपमर्द, हाँ, समास कुछ होते हैं 5-7 प्रकार के। हाँ, कर्मधारय समास का अवसर नहीं, बड़ा लंबा खिंच जाएगा, अप्रासंगिक हो जाएगा। हाँ, बाद में बता रहे। भैया साहब की अभी पढ़ने की बड़ी रुचि है, विद्यार्थी बनना चाहते हैं, कहते कर्मधारय समास को ही स्पष्ट करे। मदन मोहन, इसके भी कितने अर्थ हो निकल सकते हैं इसके बाद। मोहनः मदनः, क्या बढ़िया है। कर्मधारय समास आपके शब्द में ही है। आप कैसा मोहन है, कैसा कृष्ण है, मदन, हाँ, कंदर्प जैसा शोभित होने वाला। मदन यानी कंदर्प, कंदर्प, कंदर्प यानी
एक सुंदर स्वरूप में प्राप्त होने वाली एक दंपत्ति होती है जिसको कामदेव कहते हैं, उनका नाम कंदर्प है। तो सुंदर स्वरूप में विद्यमान एक व्यक्ति का नाम कंदर्प है। तो प्राचीन भारत में ऐसा व्यक्ति रहा होगा। तो आपका मोहन मोहन यानी सबको मोहित करने वाला कृष्ण कैसा है ना, जो कंदर्प के समान सुंदर है। तो इस तरह माँ बाप ने कृष्ण पर का अर्थ रखा था आपका। तो सारे राम और कृष्ण से हमारी सभ्यता जुड़ी है, कुछ शिवों से जुड़ी है। तो इसलिए उस परम पिता से हमारा संबंध कहीं ना कहीं है, लेकिन हम समझ नहीं रहे थे। महर्षि दयानंद की देन है, अभी समझते हैं। वही कृष्ण, कृष्ण यानी सबको आकर्षित करने वाला जो है। ये तो नंद के लाल कुछ लोगों को आकर्षित करता था, सबको कहाँ आकर्षित करता था। परम आकर्षण तो परम पिता है। तो इस तरह इसका अर्थ हमें समझना चाहिए। चलिए उपमर्द को समझते हैं, विकार कैसे होता है। उपमर्द का मतलब एक रूप हटाकर दूसरा रूप हो जाना। एक रूप हट जाएगा और दूसरा रूप उसमें हो जाएगा। उदाहरण देखिए, हमारे शास्त्रकार क्या देते हैं। उपमर्द सब सीट में लिखिए, जो सीट मिली है उसको देखिए। उपमर्द, उपमर्द एक रूप हटाकर दूसरा रूप होना। ये कैसे बना, ये तात्पर्य नहीं, अर्थ पे ध्यान देते हैं। अस्तिर भू, अस धातु को, अस धातु से अस्तेह बना। अस धातु के अर्थ में भू धातु का आदेश हो जाए तो अस धातु का पाठ करो, तो भू धातु का भी इसमें रूप चलेगा, भवती भवतः भवंती। तो अस धातु के अर्थ में भू धातु का आदेश हो जाता है। अस धातु का रूप अस्तिस्तः संति हट गए और भवती भवतः भवंती रूप चलने लगा। तो कुछ स्थल में ऐसा भी संकेत आपको मिल जाता है। तो यहाँ इसको हम विकार कहेंगे। उपमर्द नामक विकार है और आदेश का अलग स्थल है। और ह्रास, दीर्घ का ह्रस्व हो जाना। कुछ दीर्घ शब्द है लेकिन कुछ प्रक्रिया के माध्यम से उसको ह्रस्व कर दिया जाता है व्याकरण में। संस्कृत व्याकरण की बात है। जैसे नदी शब्द है, ये बड़ी मात्रा में हमेशा नदी लिखी जाती है, हाँ, लेकिन कुछ स्थल ऐसे हैं छोटी मात्रा वाली नदी मिलेगी। तो इसके पीछे क्या तर्क है ना, जब नदी शब्द संबोधन में आ जाता है। आचार्य जी, हाँ ये हमारी बुक में अस्तिस्त है तो लेश में लिखा हुआ है, और उपमर्द में तो दधी और अत्र वाला दधी ले रखा है इसमें तो। हाँ, कुछ आगे पीछे होगा, टीकाकार ने कुछ लिखा होगा। उपमर्द हाँ, में दधी वाला एग्जाम्पल लिया है। दधी का पता है क्या लिखा है, ई हट जाता है, हाँ, तो ई का उपमर्द हो जाता है ई हटने पर, ये लिखा है इसमें। हाँ, वो कहीं कहीं गलत लिखा होगा, क्योंकि अभी तो हमने आदेश पढ़ के आया। हाँ उसका है ना, परस्पर मिलना हो गया ना। हाँ, उपमर्द का अर्थ परस्पर मिलना। हाँ, एक की जगह दूसरे विकार में आ जाता है। अस का विकार भू है। हाँ, उपमर्द लिखा है। तो इस बुक के हिसाब से दधी व जमात्र वाले का ई हट गया तो हाँ, वो तो वो विकार नहीं नियम लागू नहीं होगा, ये टीकाकार लागू ने नहीं लिखा होगा, है। क्योंकि वो तो हम विकार मान नहीं रहे उसको, तो पहले हाँ, हमने रूल बिल्कुल। आउट कर दिया कि ये विकार है नहीं। हाँ, मैंने टीका भी पढ़ी थी, वो कहते हैं नहीं नहीं, आदेश और विकार एक जैसा है, टीकाकार ने लिखा था। लेकिन ये गलत है भैया, अगर एक जैसा है तो फिर इतना शास्त्रार्थ करते क्यों हो। हाँ वही ना, ये गलत हाँ, लग रहा तो है। क्योंकि कई लोग भ्रांति से पीड़ित रहते हैं। और आपने क्या होता है कि समस्या ये होती है, समय तो होता नहीं है, टीकाकार बनने की होड़ है, भाष्यकार बनने की होड़ है, और भाष्य दो दो लाइन में आपने विचार रख के भाग गए। क्यों उसको विस्तृत व्याख्या करते, जीवन काल में चार भाष्यकार, चार वेद के भाष्यकार नहीं बनते तो क्या हानि हो जाती, हमें कठिनाई होती है। उपमर्द में क्या लिखे हैं, अस्थि का स्तः बनना। हाँ, अस धातु से स्त बन जाना, नहीं, अस धातु से भू बन जाना। अस अस्थि भू धातु, बनना। हाँ, अस्तिर भू, अस धातु से भू बन जाना, ये इसका उपमर्द है। अब ह्रास देखते हैं। ह्रस्व, दीर्घ का ह्रस्व हो जाना, ह्रास हो जाना। तो उपमर्द किसका हुआ इसमें, अस धातु से भू बना तो पूरा ही अस हट गया। हाँ, पूरा ही अस हटा, लेकिन जब तक भू चलता रहा ना, भवती भवतः भवंती, भवती का मतलब होना है, अस का भी अर्थ होना है। हम्म। बात समझ रहे हैं ना।
तो अस का उपमर्द हो गया। हाँ, अर्थ उसकी वही जगह रहा। अस विकार में अर्थ भू बन हाँ, गया, लेकिन अर्थ नहीं छोड़ा। अर्थ वही रहा और भू बन गया उसकी जगह। ई विकार में य को जन्म दिए, लेकिन य अंतस्थ बन गया, और ई जो है वो स्पर्श वर्ण बने रहे, क्योंकि ई जो है कादयो माँ बसाना स्पर्शा, तो इसलिए स्पर्श वर्ण बन करके ई रह गए, लेकिन यणंतस्थ था। य वर्ण अंतस्थ को जन्म दिए, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं हुआ। अस का अर्थ होना है, भू का अर्थ भी होना है। भले ही अस नष्ट हो गया हो, लेकिन आदेश नहीं। ये विकार रूप में अपने बच्चे को जन्म दे दिया। मानो गर्भ में जब बच्चा था तब अस की मृत्यु हो गई, अस रूपी पिता की मृत्यु हो गई, और पिता के संस्कार भू पे आ गए। तो अस के भी चलते हैं रूप और भू के भी चलते हैं, तो फिर वो तो दोनों ही रहे ना, कोई भी नहीं, खोया तो व्याकरण में नहीं। कुछ स्थल होते हैं, कुछ शब्दों को सिद्ध करना होता है, तो ऐसे में ये सूत्र आता है, अस्तिर भू, अस धातु के अर्थ में भू धातु का आदेश कर दो। तो फिर अस धातु की जगह भू धातु का जहां आदेश हुआ है, अगला सूत्र आएगा, तो वहीं पर इसका लोप कर दो, वहीं पर दीर्घ कर दो, वहीं पर ह्रस्व कर दो, सब जगह नहीं। अस धातु से बने भू धातु में, बनी भू धातु में ही लोप कर दो उकार का। तो इस अभिप्राय से ऐसे प्रयोग व्याकरण में होता है। इसके फिर अर्थ में अंतर नहीं, नहीं, अर्थ में कोई अंतर नहीं होगा, ये अंदर अंदर चलता है। मतलब अच्छा तो शब्द। व्याकरण में कैसे कहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पर अस का भू अब होगा मैं यहाँ आपको उदाहरण से बताता हूं। देखिए, जैसे आचार्य है, अब इंद्र भव रुद्र मुड़ यव यवन मातुलाचार्याणा मानक, आप आचार्य कह देते हैं, आचार्य फलाना है, तो इंद्र भव रुद्र मुड़, अब आचार्य हो गया। इंद्र की शब्द में इंद्रा कह देना चाहिए, लेकिन नहीं, इंद्राणी बोलना पड़ेगा, वहां आचार्या बोलना पड़ेगा। हाँ, और आचार्यानी भी शुद्ध प्रयोग है, और मातुला नहीं कह सकते, मातुलानी भी शुद्ध प्रयोग है। तो इस तरह लोक में ज्यादा आचार्य प्रचलित है, आचार्यानी भी इसका एक विकल्प है। अब यहाँ आचार्य क्यों हुआ, लेकिन यहाँ इंद्रा क्यों नहीं हुआ? तो इसमें जब विचार आता है तो सूत्र यही कहता है कि इंद्र भव रुद्र मुड़ इत्यादि शब्दों में आचार्यानी मातुलानी आदि इंद्राणी शब्द का प्रयोग होना चाहिए, इसलिए यहाँ गिभ प्रत्यय हो, लेकिन वहां आचार्य में टाप प्रत्यय हो, और कहीं गीस प्रत्यय हो जाता है। तो इन प्रत्ययों के कारण थोड़ा थोड़ा शब्द में भिन्नता आती है। तो इसीलिए कुछ शब्द को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कहा अस धातु की जगह भू धातु का आदेश कर दो, अर्थ वही रखो। ये कुछ हमारे व्याकरण का विषय है, आपको इसमें कुछ नहीं लेना। आपको यही समझना उपमर्द है, यानी एक रूप हट करके दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है, ये विकार है। अब ह्रास देखते हैं। नदी शब्द हमेशा बड़ी लिखी जाती है, जब छोटी लिखी जाएगी तो समझ लेना चाहिए यहाँ संबोधन है, और संबोधन में बड़ी मात्रा को ह्रस्व करके आदेश हो जाता है, सूत्र बना है। तो संबोधन में बड़ी मात्रा छोटी मात्रा होकर के प्रयोग हो जाती है। तो इस तरह यहाँ आदेश नहीं है, बल्कि छोटी ई की जगह बड़ी, बड़ी की जगह छोटी ई हो जाए, ये आदेश नहीं है, बल्कि ये विकार है, क्योंकि ई भी केवल बदला है और द वही है, न भी वही है, तो इसको हम विकार मानेंगे। ये इनका गद का। आचार्य ने ये बोला तो इसका मतलब बहुवचन तो नहीं? हाँ, आचार्यानी, आचार्य दो रूप है, लेकिन आचार्यानी का ज्यादा प्रयोग नहीं है शास्त्रों में। अच्छा। व्याकरण में तो है, व्याकरण में शुद्ध प्रयोग है, लेकिन आचार्य जब प्रयोग ही नहीं लोक में, तो इसको हम रख देते हैं। हाँ, जैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद बहुवचन होगा आचार्य का, आचार्य एक है और आचार्य नहीं, जैसे हमारे एक सज्जन लिखे थे, हाँ क्या है, विज्ञानीय परंपरा, भारतीय भारत से संबंध परंपरा, विज्ञानीय विज्ञान से संबंधित परंपरा, लेकिन ये गलत है। वैज्ञानिक, विज्ञानीय तो व्याकरण से शुद्ध है, लेकिन लोक में नहीं प्रचलन है, तो जो लोक में प्रचलन नहीं है उसको आप प्रयोग नहीं कर सकते, तो इसलिए वैज्ञानिक ज्यादा प्रचलित है, तो विज्ञानीय सिद्ध होने पर नहीं कर सकते। तो आचार्य ज्यादा प्रयोग है, आचार्यानी प्रयोग नहीं कर सकते। ये आचार्य और आचार्यानी तो स्त्रीलिंग शब्द हो गया ना? हाँ, हाँ, वो कह रहे हैं कि वो बहुवचन वाला कह रहे हैं।
हाँ बजाज साहब, स्त्रीलिंग हो गया ना ये तो। हाँ स्त्रीलिंग है, बहुवचन से क्या प्रयोग है बजाज साहब? आचार्य यानी छोटी मात्रा नहीं, बड़ी मात्रा है यहाँ। तो छोटी मात्रा होगी तभी ना फलानी बहुवचन होंगे। ओह, मैं समझ नहीं पाया बजाज साहब का अभिप्राय। बजाज साहब का दिमाग भी बढ़िया चलता है, कंप्यूटर। धन्यवाद। अब देखिए ह्रस्व का प्रयोग, ह्रस्व का दीर्घ प्रयोग देखते हैं, समय भी भाग रहा है। ह्रस्व का दीर्घ प्रयोग तो कैसे? पुनः रमते एक शब्द चलता है, तो अब र जहां है, ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोण, कुछ सूत्र होते हैं हमारे यहाँ। तो र अगर आगे आगे आ जाता है, विसर्ग के आगे अगर संधि हो, तो ये र के कारण ये विसर्ग आपका टूट करके आ की मात्रा में बदल जाता है। तो पुनः रमते ये शुद्ध प्रयोग है, पुनः रमते, लेकिन पुनः रमते शुद्ध प्रयोग नहीं है। आपके सामने नीहि जमा रब दो शब्द आते हैं, तो आपको तो अब तो हिंदी वालों ने बदल दिया अपना स्वरूप, संस्कृत से हटने का, नीरव को छोटी लिखने लगे हैं, लेकिन व्याकरण अनुमति नहीं देता है, छोटी नहीं लिख सकते, आपको बड़ी लिखना ही है, क्योंकि संधि विसर्ग के आगे र आते ही उसको दीर्घ होना ही है। तो नीरव इस तरह प्रयोग होना चाहिए। तो इस तरह हमारे शास्त्रों में है। हिंदी भी अपने एक अस्तित्व बनाने के लिए कुछ शब्दों से व्याकरण का साथ छोड़ देता है हमारा। शब्द है नीरव। हाँ, आप बड़े लोग लिखते थे पहले जमाने में बड़ी मात्रा, लेकिन आज तो छोटी मात्रा से काम चल जाती है। अच्छा। लोग व्याकरण पढ़ते नहीं, देखते नहीं, लेकिन चलिए ये भी एक है, अभाव स्पष्ट हो जाना चाहिए। नहीं, हिंदी में तो नीरव बहुत हाँ ठीक है, हो रहा है तो बढ़िया, विद्वान लोग है। कविता में आता है। हाँ, तो ये कुछ इस तरह, ये इसमें क्या हुआ, यहाँ विकार है, यहाँ आदेश नहीं है। अगर यहाँ विसर्ग को आ की मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ इसको विकार समझना है। ये हमारे ग्रंथकार का अभिप्राय। ले सह प्रयोग छोटा हो जाना, अस्तिस्तः संति, अस्थि में बड़ा प्रयोग है, अस्तः में क्या इसकी गलती हुई थी पता नहीं, उन्होंने छोटी कर दी, छोटा प्रयोग कर दिया। तो यही कहते हैं कि अस धातु से रूप चलता है, तो संति में भी दो वर्ण है, यहाँ भी दो वर्ण है, यहाँ भी दो कर देता, लेकिन कुछ सूत्र आते हैं और तस को उन्होंने स्त बना दिया और अ को अलोप कर दिया। तो इसलिए इस तरह स्थिति में स्त छोटा प्रयोग हो गया, तो ये लघु प्रयोग देखा जाना है। अब श्लेष है, श्लेष का मतलब वर्ण का आगम है, आगम है यानी बीच में एक वर्ण घुस जाना। बीच में क्या है, दोनों की लड़ाई हो तो बीच में जो घुसता है उसका नाम क्या है? हमारे सचदेवा साहब कहते हैं चाचा है, बीच में चाचा। थोड़ा विनोद उत्पन्न किया, चाचा ही आकर के बीच में बचाव करता है ना। तो ठीक है, तो चाचा बनने वाला जो वर्ण है उसका नाम श्लेष है। भगवन इह, इस तरह दो शब्द थे और एक नौ यहाँ चाचा बन के घुस गया बीच में, भैया लड़ो मत, घर जाओ अपने अपने। तो भगवन इह इस तरह का प्रयोग हुआ, तो ये श्लेष भी विकार है, यानी न जो हुआ यहाँ आगम नहीं, ये आदेश नहीं है, ये विकार है। न के का अतिरिक्त प्रयोग यहाँ आगम कहलाता है। इस तरह 6 प्रकार उन्होंने विकार दिखाए, विकार के बड़े स्थल हैं, और जैसे आप अष्टाध्याय आदि पढ़ेंगे तब होगा। अगले जन्म में अनुराधा जी बनेंगी वेद की प्रोफेसर, फिर वेद व्याकरण, इस तरह फिर इसको समझेंगी कि जहां जहां त्रुटियां रही, ये श्लेष ने अस्थिर भू लिखा, इसके पीछे क्या कारण है। हाँ, इस जन्म में तो नहीं समझ में आने वाला तो यहाँ एक बढ़िया बात आपको ध्यान रखना है, जो हो गया, लेकिन अगले जन्म में मुझे ये जन्म लेना है, इस तरह की भावना मन से हटा दें, क्योंकि जो भावना बनी रहती है वो फिर बार बार जन्म दिलाने के लिए हमें मजबूर करती है। इस जन्म में जितना हो गया उतना हो गया। हाँ, आपकी कृपा से हमने बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ लुटाया, और आप हमें उठा लें, और आप यही प्रार्थना खत्म करें, जन्म मरण खत्म करें, बहुत हो गया। बिल्कुल। हाँ, अब देखिए निरुक्त में मैंने कुछ प्रकरण रखा ताकि आपको थोड़ी निरुक्त के बारे में जानकारी हो, क्योंकि विषय समाप्त हो रहा था, नया विषय फिर कल से शुरू होगा। और इसमें क्या है कि निरुक्त में कुछ चुनिंदे वैदिक, निरुक्त यानी कुछ चुनिंदे वैदिक शब्दों के निर्वचन या व्युत्पत्ति, इसको निरुक्त कहते हैं।
इस शास्त्र के द्वारा 5 प्रकार से वैदिक शब्दों का निर्वचन करके मंत्रार्थ समझने का उपदेश दिया गया है। ये कुछ विशेष प्रयोग है, सूत्र में नहीं है। तो 5 तरह के उन्होंने वर्णों का विभाजन किया और अर्थ मंत्रार्थ समझने के लिए हमें मजबूर किया। तो क्या है? वर्णागमो वर्ण विपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्ण विकारनाशौ धातोस्तदर्थातिशयेन योग तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। निरुक्त ये 5 प्रकार के निर्वचन पे बल देता है। तो क्या है? वर्णागम, एक वर्ण के बीच में दूसरा वर्ण आ जाना। अभी आगम में हमने पढ़ा चाचा बन करके 9 घुसा हुआ था। तो ऐसे बहुत से वर्ण आपको मिल जाएंगे। हाँ, तो मंत्र जब आप अर्थ करेंगे वो वर्ण सब टूट जाएंगे और फिर टूट करके जो वास्तविक रूप है वही रहेगा। तो आप कहेंगे कहाँ पे बताइए? देखिए क्या कहा, समिधाग्निम दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम आस्मिन् हव्याजुहोतन। आस्मिन क्यों कहा? अस्मिन कह देता। तो इसमें जो आ की मात्रा आ गई है तो निरुक्त कहता है ये आगम है, चाचा बन करके आ की मात्रा आई है। यहाँ तो मुझे एक बड़ा दुख होता है, एक सज्जन आते हैं कीर्तिनगर से, नाम तो नहीं बताऊंगा लेकिन अभी आपको पता लग जाए, विश्वामित्र, वो अपना नाम है, उनको किसी ने गलत बोल दिया। ये आर्य समाज में बड़े प्रवक्ता आते हैं ना, व्याकरण आदि पढ़े नहीं है, उनको कहा विश्वामित्र का मतलब विश्व के साथ अमित्र संबंध जिसका है, ऐसा नाम नहीं रखना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा, अपने नाम जब उनको पूछा जाता है तो कहते हैं मेरा नाम विश्वामित्र है। तो एक बार मेरे से मिले विश्वामित्र, मैंने कहा विश्वामित्र तो गलत शब्द है, विश्वामित्र होना चाहिए ना। मुझे किसी ने इस तरह कहा कि आपका नाम विश्वामित्र होना चाहिए, लेकिन इनको ध्यान नहीं है। व्याकरण क्या कहता है, विश्व शब्द के साथ दूसरे शब्द की संधि होते ही विश्वावसु, विश्वागम और विश्वामित्र आ का आगम होगा। ये व्याकरण का नियम है और इसका कोई अर्थ नहीं होगा। अर्थ टूटते ही वो आ आगम है, एक आगम होकर के ये आ रहेगी और उच्चारण में साथ देगी ये आ, और अर्थ में कोई दबाव नहीं डालेगा। इस व्याकरण से अपरिचित होने से देखो उसका नाम वर्षों से वो विश्वामित्र लिखता है और विश्वामित्र नहीं लिखता, डर बैठाया गया है। तो इस तरह अब इसको कहते हैं वर्णागम है, वर्ण विपर्यय, और वर्ण विपर्यय विचार, वर्ण को उल्टा करके पाठ करना होता है कई बार। कश्यपो पश्यको भवति, लिखना तो नहीं है, मैं केवल बताता हूं कि आपको जानकारी में। कहीं कश्यप शब्द का प्रयोग होता है, ये कश्यप क्या है समझ में नहीं आया, तो ब्राह्मण ग्रंथों में कहा गया कश्यपो पश्यको भवति। जहां कश्यप शब्द का प्रयोग होता है वहां पश्य कह देखने वाला, ये अर्थ करो। तो इसलिए देखिए कश्यप और पश्य का बन गया, क को प हो गया, तो ये वर्ण का विपर्यय। ऐसा उल्टा करके अर्थ आपको समझना है, अर्थ निकालना है, और ऐसा नहीं कि अर्थ संगति नहीं लग रही है तो मंत्र को छोड़ देना। यास्काचार्य करते हैं बिना निर्वचन के, बिना व्युत्पत्ति के कोई भी मंत्र आपको व्याख्यान न करें। तो ऐसा शब्द समझ लेना चाहिए, ऐसा नहीं निर्वचन करें। जैसे उपमर्द पे बजाज साहब अड़े रहे थे, ये उपमर्द शब्द अर्थ जब तक मेरे समझ में न आए मैं कैसे मान लूं कि शब्दांतर होना है, रूप बदलना है। आचार्य जी निर्वचन का क्या अर्थ हुआ? निर्वचन वैसे शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? समझना उसकी क्या धातु है, क्या प्रत्यय है, समझना, बोलना। और यास्काचार्य इसी पे बल देते हैं। तो वर्ण को उल्टा करके अर्थ आप निकाल भी सकते हैं, कुछ ऐसे मंत्र हैं। आगे देखते हैं वर्ण नाश, कुछ वर्ण का नाश हो जाता है, आपके परिचित मंत्रों में से लेते हैं। तत्वायामी ब्रह्मणा बंधमाने स्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः, क्या है, याचे मानो बोध्यु ऐड मानो बोध्यु ऋषंस नहीं, मान आयु तत्वायामी याचे तत्वायामी ब्रह्मणा ब्रह्मणा वंदमानस्ते, यजमानो हविर्भिः, हाँ यजमानो हविर्भिः अहेड मानो बोध्यु ऋषंस मान आयु प्रमोशी। हाँ, आपके जो मंत्र हैं उसमें याचे अहेड़मानो वरुणे हवोरु, हेड मानो बुद्रंश है ऐसे। हाँ बोध्यु ऋषंस मान आयु प्रमोशी।
ब्रह्मणा वंदमाना वेदमानो बोधिरुषंस मान आयु प्रमोषि। हाँ ये ठीक है। ठीक है। इसमें मुझे विस्मरण हो रहा है मंत्र, नहीं तो तत्वायामी। है हाँ ठीक है, बिल्कुल मंत्र सही है, मैंने सही पाठ किया। देखिए तत्वायामी, मैं समझ गया, अब मुझे विस्मरण हो गया। तत्वायामी ब्रह्मणा मंत्र है। अब यामी यानी जा रहा हूं, उस आपको मैं जा रहा हूं। भाष्यकार क्या अर्थ करते हैं? उस आपको मैं प्राप्त कर रहा हूं। लेकिन यास्काचार्य कहते हैं नहीं नहीं, यामी है, ईश्वर को क्या जाना है, ईश्वर को क्या प्राप्त करना है। तो यामी की जगह याचामी, च वर्ण का लोप हुआ है। तत्वा याचामी, यास्काचार्य कहते हैं। तो क्या, मैं आपसे ही अपने को मांग रहा हूं, आपसे मेरी प्रार्थना है, अपने से ही आपको मांग रहा हूं। हे ईश्वर, आप हमारे लिए सुलभ हो, स्मरण के योग्य बनो। तत्वा याचामी, यह च का लोप है। अर्थ करते वक्त याचामी शब्द यहां जोड़ दीजिए। अब दूसरा अर्थ आपको दिखाते हैं। आप सब व्याकरण के परिचित हैं वेद मंत्रों से। जैसे कहा, आयु प्राण प्रदाम पशुम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्म लोकम। आप मुझे दे करके ब्रजत, ब्रजत यानी बहुवचन, आप मुझे दे करके ब्रह्मलोकम ब्रजत यानी ब्रह्मलोक चले जाओ। ब्रजत का कोई दूसरा अर्थ नहीं, ब्रह्मलोक चले जाओ। लेकिन यास्काचार्य कहते हैं ये गलत है, यहाँ वर्ण का नाश हुआ है। ब्रजयत, य का लोप हुआ है, यहाँ य जोड़ दीजिए। मुझे ब्रह्मलोक ले जाओ। ब्रजत का मतलब चले जाओ, है ईश्वर तुम चले जाओ। ईश्वर तीसरे आसमान में फिर रहने वाला सिद्ध होगा। लेकिन इसकी पुष्टि के लिए यास्काचार्य ने बड़ा श्रम किया। कहते हैं ब्रजयत, आप मुझे भी अपने साथ उस परम लोक में ले जाओ। यानी आप तो सब जगह विद्यमान है, आपके जो सूक्ष्मतम स्तर है वहां पहुंचा दो, ताकि मैं चिर समय तक विश्राम प्राप्त करूं। तो इस तरह इस मंत्र में वर्ण विचार, ये यास्काचार्य पढ़ना चाहिए निरुक्त ग्रंथ। और कहाँ अवसर और रहा, जितना हम पढ़ा पाते हैं उतना पढ़ाते हैं। तो अब धातुओं के अनेक प्रयोग होते हैं, विविध प्रयोग होते हैं। हमारे संतोष मैडम जुड़ा है। अब यंकिता, उन्होंने एक प्रश्न रखा, यंक धातु से यंकिता शब्द बन जाता है। यम नियम आदि के साधन करने वाली विदुषी का नाम यंकिता है। तो इस तरह प्रयोजन के अर्थ से विविध धातुओं की हम कल्पना करके उससे जो आत्म कल्याणकारी अर्थ वो निकाल सकते हैं। ये निरुक्त इन 5 सिद्धांतों पे चलता है, और बड़े सिद्धांत निरुक्त में भी। यंकिता, बजाज साहब चाहते हैं कि यास्काचार्य के छोटे भाई है ना, पूरा शब्द क्लियर तो नहीं होगा। यंकिता एक शब्द है, और ये शब्द कुछ व्याकरण से बनता नहीं है, लेकिन यास्काचार्य ने हमें सूत्र दे रखा है। धातुओं के अनेक प्रयोग हो गए, क्योंकि शब्द अगर बन गया, हमारे सामने आया है, तो निश्चित रूप से धातु की कल्पना करनी पड़ेगी। तो यंकिता में आपका क्या है, टाप प्रत्यय है, और यंक धातु है, और त का आगम है। तो यंक धातु का क्या अर्थ है, पाणिनि ने कुछ नहीं बताया। जब नहीं बताया, धातुओं के अनेक अर्थ है। तो यंक धातु यम नियम से युक्त, विदुषी यह अर्थ हम लगाएंगे, और बिल्कुल हमारे व्याकरण सिद्ध हो गया। तो यंकिता का भी सिद्ध हो जाएगी। तो निरुक्त निर्वचन के 5 आयाम हमें वेद मंत्रों के प्रतिपाद्य विषयों तक ले जाते हैं। वेदार्थ जानने के लिए इन रहस्यों को जानना आवश्यक है, लेकिन साधक के लिए इतना सारा अध्ययन कोई जरूरत नहीं है। बस आप ईश्वर परक श्रद्धा भाव से उनका स्मरण करें। जिनका ये क्षेत्र है व्याकरण आदि क्षेत्र, उनको श्रम करना है। तो ये कुछ इस तरह आज का विषय रहा, और ईश्वर का धन्यवाद। आज तो इंद्र शत्रु हमें समझ में आया। गुस्से में शब्द नहीं बोलना है। और कैसे गुस्से में बोला होगा, हे सब मेरे अनुचर बोलो, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इस तरह बोल के उन्होंने अपना कल्याण किया। चलिए, कुछ विद्वान प्रश्न भी रखते हैं कि ये मंत्र ऐसा होगा, इंद्र श्रेष्ठानि द्रविड़ानि वाला मंत्र है? नहीं, वो कुछ व्याकरण की प्रक्रिया है कि हमें शुद्ध उच्चारण करना चाहिए शब्दों को। गलत उच्चारण करेंगे तो उसका गलत फल मिलेगा। जी 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 जी, तो इसलिए ये दिया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिसको ज्ञान है वही तो शुद्ध उच्चारण करेगा ना।
और नहीं आचार्य शुद्ध उच्चारण तो हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं अपना बताती हूँ कि मुंह में दांत ना होने के कारण कई कई शब्द शुद्ध नहीं बोले जाते। ये गलत कुछ नहीं है। एक परंपरा ये भी है कि जो विद्वान बूढ़े हो जाते हैं, दांत गिर जाते हैं, उनसे कर्मकांड न कराएं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसका प्रयास शुद्ध बोलने के लिए आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, भावना प्रमुख होती है कार्य में। तो ये जो परंपरा समाज में प्रचलित है गलत है, इसकी पूरी निंदा की जानी चाहिए। जो कि एक मंत्र है, ओम सखेत इंद्रवाजुनो वामचस्पति तुम भी प्रणोन्मोद्येतारम पराजितम। उसे मैं एक शब्द अटक जाती हूँ। हाँ, उसको थोड़ा अभ्यास करना चाहिए जो जानकार रखते हैं उनके साथ। जी कभी आप मेरे से चर्चा कर सकते हैं अन्य से। जी, धन्यवाद। आइए शांति पाठ करते हैं, कुछ लोगों को जाना है, 5 मिनट अतिरिक्त लिया। आइए ईश्वर का पुनः धन्यवाद करते हुए शांति पाठ